इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको टू द पॉइंट सिंपल वर्ड्स में कम से कम वक्त में चीज़ें समझा सकूँ। इस कोर्स में हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हेड वर्क्स, कैनाल्स, इरिगेशन वर्क्स और इनसे पैदा होने वाले यानी इरिगेशन से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स, वाटर लॉजिंग और सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में डैम्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन क्रॉप्स के फुल ग्रोथ तक क्रॉप पीरियड के दौरान क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जब रेगुलर इंटरवल्स में कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर आर्टिफिशियली सप्लाई करते हैं, सो इस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल सप्लाई इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये मैन मेड होता है और ये नेचुरल नहीं होता। रेनफॉल एक नेचुरल वाटर सप्लाई है, जबकि हम किसी चैनल के थ्रू जब हम खुद वाटर सप्लाई करते हैं तो वो आर्टिफिशियल ही कहलाएगा। कंट्रोल्ड अमाउंट जितनी हमारे पास क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी उसी के मुताबिक हम क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करेंगे और इस कंट्रोल को यानी हम रेनफॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते। रेनफॉल अनकंट्रोल होता है, लेकिन हम जब खुद पानी को प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी हमारी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक हम पानी प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर इंटरवल वो आप जानते हैं कि एक दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन, वीकली या मंथली, जितनी आपकी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड देन क्रॉप पीरियड वाटर क्रॉप की सोइंग से लेकर क्रॉप की हार्वेस्टिंग तक जो पीरियड जो टाइम होता है उसको हम क्रॉप पीरियड कहते हैं। सो क्रॉप पीरियड के दौरान क्रॉप जो है वो अपनी फुल ग्रोथ तक पहुंच जाता है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। अब इरिगेशन हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ मेजर। नंबर वन, हमारे पास डिस्टर्ब सॉइल को रिविजिटेट करने के लिए। डिस्टर्ब क्यों होता है सॉइल? सॉइल डिस्टर्ब इनएडिक्वेट रेनफॉल की वजह से होता है। जहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी हो, सो हमारे पास लैंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिजर्टिफाई हो जाता है, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं उगती। सो हम क्या करते हैं कि हम इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं और हम इरिगेशन के थ्रू वाटर को सप्लाई करते हैं और उस लैंड को दोबारा रिविजिटेट करते हैं, ग्रीनिफाई करते हैं। हमारे पास लैंडस्केप्स होती है, हमारे पास घरों में लैंडस्केप्स, घरों में खूबसूरती के लिए प्लांट्स हम उगाते हैं। वो रोड साइड्स पर आपने देखे होंगे लैंडस्केप, उनकी मेंटेनेंस के लिए हम इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। और जब इसका मेजर मेन यूज़ जो है वो ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जहाँ से हमारे फूड प्रोड्यूस होता है, और ये इसका मेन और मेजर यूज़ है हमारे पास इरिगेशन का। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है? इसी वाटर सप्लाई जिसके ज़रिए हम इरिगेशन करते हैं, जिसके ज़रिए हम वाटर सप्लाई करते हैं, इसी सिस्टम के डिज़ाइनिंग प्लानिंग को हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या करते हैं। इसी के साइंस को हम इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि हम मुख्तलिफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं ताकि जब हमारे पास वाटर की स्केर्सिटी हो क्रॉप्स के लिए, तो उसी दौरान हम वो क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक वाटर को सप्लाई कर सकें। और इसी वाटर सप्लाई सिस्टम और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को हम डिज़ाइनिंग, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन को हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में करते हैं। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग को हम एक और तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग असल में वाटर रिसोर्स से वाटर को हार्नेस करने और फिर उसको कंट्रोल तरीके से क्रॉप्स और प्लांट्स को सप्लाई करने और प्रोवाइड करने, और फिर एक्स्ट्रा वाटर को, सरप्लस वाटर को ड्रेन करने के निज़ाम की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में करते हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग असल में वाटर डिफरेंट नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और उसको हार्नेस करना, इनके मतलब उसको पहले थ्रू डैम्स और रिजर्वायर्स और में स्टोर करना और डिफरेंट हेडवर्क्स के थ्रू उनको डाइवर्ट करना, और फिर कैनाल्स और आर्टिफिशियल चैनल्स के थ्रू उनको क्रॉप्स तक पहुंचाना और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर सरप्लस वाटर को ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, जो कि हमने इसी में डिज़ाइन किया होगा, के थ्रू उसको ड्रेन करना। ये सब हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में करते हैं। इरिगेशन क्यों? इसलिए कि जब हमारे पास रेनफॉल कम होगा, पानी की
कमी होगी तो हमें पास इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल होगा। जब हमारे क्रॉप्स को ज़रूरत होगी तब कोई रेनफॉल ना होगा, और जब हमारे क्रॉप्स को ज़रूरत ना हो तब रेनफॉल हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं, और उसके थ्रू जब हमारे पास एक्स्ट्रा रेनफॉल हो तो उसको हम ड्रेन कर सके, और जब हमारे पास रेनफॉल कम हो तो उस दौरान हम इरिगेशन सिस्टम के थ्रू पानी को सप्लाई कर सके, ताकि हमारे पास हमारे क्रॉप्स नेगेटिवली, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। कमर्शियल क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए हमारे पास एडिशनल वाटर की ज़रूरत होती है, और उसी वाटर को सप्लाई करने के लिए हम इरिगेशन यूज़ करते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो पूरा साल हम हार्वेस्ट करते हैं, पूरा साल वो रहती है। सो उनको मेंटेन रखने के लिए हम इरिगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड देन इरिगेशन सिस्टम के थ्रू हम वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ये भी इसका एक बेनिफिट है। और क्रॉप्स के रूट जोन से साल्ट्स को वॉश करने के लिए हम इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्रॉप्स के लिए एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकती है। और लास्ट में सॉइल और क्रॉप्स की टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रखने के लिए हम इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। सो इस लेक्चर से फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।